आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे किंगडम फंजाई। इसके बारे में किंगडम फंजाई क्या होता है कि द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि फंजाई क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट करता है फंजाई। They show a great diversity in morphology and habitat। ये क्या फंजाई क्या शो करती है, एक ग्रेट डाइवर्सिटी इन morphology and habitat। The common mushroom and toadstool are some example of fungi। फंजाई के एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो मशरूम एग्जाम्पल है फंजाई का, और एक है टोडस्टूल्स। नेक्स्ट लाइन क्या है कि सम यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, यीस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, यीस्ट। इसको कहाँ यूज किया जाता है, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। इसको ब्रेड और बियर बनाने में यूज किया जाता है। सम फंजाई काज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई ऐसी होती है जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल में डिसीज होती है। वो क्या है, कौन सी डिसीज होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है जैसे व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव, कि जो मस्टर्ड लीव्स है उन पर व्हाइट स्पॉट दिखता है। और सेकंड क्या है कि वीट रस्ट काजिंग फंजाई पुकिनिया। और जो वीट रस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, फंजाई पुकिनिया की वजह से। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। और इनमें से कुछ क्या है, एंटीबायोटिक के सोर्स है। वो क्या, उसका क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। क्या है उसका एग्जाम्पल, पेनिसिलियम। उसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। उससे आगे है कि जैसे हम देखते हैं कि फंजाई, उससे अगला पॉइंट क्या है कि फंजाई आर कोस्मोपोलिटियन एंड अक्कर इन एयर वाटर सोइल एंड ओन एनिमल एंड प्लांट। की फंजाई है जो कोस्मोपोलिटियन होती है और अक्कर इन एयर में, वाटर में, सोइल में और एनिमल और प्लांट सब जगह पे मिलती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमन प्लेसेस। तो ये क्या करती है, ये प्रेफरेंस देती है, वहां पे ग्रो करती है जहाँ पे ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड प्लेसेज है या फिर वार्म वगैरह है प्लेसेज, वहां पे ये ग्रो करती है। उसे नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम, एक्सेप्ट यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटियस। फंजाई आर फिलामेंटियस, एप से फिलामेंटियस। कि यीस्ट है, यीस्ट को छोड़कर, जो कि यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। फंजाई क्या होती है, फिलामेंटियस। आगे है कि फंगल बॉडीज कंस्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसको क्या कहते हैं, जो फंगल बॉडीज है ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करती है, उनको कहते हैं हम हाइपे। उसको क्या कहते हैं हम, हाइपे। और जो हाइपे का नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। यानी कि फंगल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है एक लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हाइपे। उसको कहते हैं हम हाइपे। और जो नेटवर्क है हाइपे का उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम। उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम। सम हाइपे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि कुछ हाइपे है उनमें से कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होते हैं जो फील्ड होते हैं, किसके साथ में फील्ड होते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ में, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ में। और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइपे। और इन हाइपे को क्या कहते हैं हम, कोइनोसाइटिक हाइपे। सम हैव सेप्टेट, कुछ में सेप्टेट होता है, और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपे। हाइपे में क्या होता है, कुछ में सेप्टेट होता है और क्रॉस वॉल होती है हाइपे के अंदर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोजिड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। की जो सेल वॉल है फंजाई की वो किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की। उसे नेक्स्ट पॉइंट है जैसे मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रोपिक। हमें पता है कि मोस्ट फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होती है। दे अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और ये क्या अब्जॉर्ब करती है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ से, डेड
डेड सबस्ट्रेट से, और इसको क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट्स। इसको क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट्स। लेकिन उनमें से क्या होता है कि सम फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट है उन पे डिपेंड करती है, और एनिमल्स पर, उनको क्या कहते हैं हम? पैरासाइट। उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट। सम आल्सो लाइव ऑन सिम्बायोट्स, कुछ लाइव करते हैं सिम्बायोट्स के रूप में, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स, विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सम आल्सो लाइव एज संबायोट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट, उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा। उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे, जैसे एक पॉइंट है कि माइकोराइजल एसोसिएशन इज नोट वेरी स्पेसिफिक, यानी कि माइकोराइजल एसोसिएशन है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती। ए प्लांट कैन फॉर्म एसोसिएशन विद सेवरल फंजाई, कि प्लांट क्या करता है? फॉर्म करता है सेवरल association with several fungi depending upon the residence of the fungus. mycorrhiza are of two type. mycorrhiza कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा क्या होता है? एंडोमाइकोराइजा। उसे नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा। वेजिटेटिव मीन्स में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग। क्या क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में? वो स्पोर्स के द्वारा होता है। उसको क्या कहते हैं? कोनिडिया या फिर स्पोरोंजियोस्पोर, या फिर क्या कहेंगे? स्पोरोंजियोस्पोर्स। और क्या कह सकते हैं? जूस्पोर्स। और क्या कह सकते हैं? जूस्पोर्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा? बाई ऊस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स and basidospores the various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies, और जो ये spores produced होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में उनको क्या कहते हैं हम? fruiting bodies। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ऊस्पोर्स में भी क्या है? एस है तो ऊस्पोर्स आ गया। एस्कोस्पोर्स में भी क्या है? एस है तो एस्कोस्पोर्स आ गया। और बेसिडोस्पोर्स में भी क्या है? एस है। इसलिए क्या हो गया? ये सारे रिलेटेड है बेसिडोस्पोर्स से। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कैसे हो रहा था? स्पोर्स के द्वारा हो रहा था, और उसको क्या कहते थे? कोनिडिया कह लो, या फिर स्पोरोंजियोस्पोर्स कह लो, या जूस्पोर्स कह लो। क्या क्या कह लो? या तो कोनिडिया कह लो, या फिर स्पोरोंजियोस्पोर्स कह लो, या फिर जूस्पोर्स कह लो, या फिर जूस्पोर्स कह लो, या फिर जूस्पोर्स कह लो। उसके बाद है कि जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है फंजाई में। जो सेक्सुअल साइकिल है वो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप्स फंजाई में। पहला स्टेप्स क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। ये कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द 3 स्टेप, 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है सेक्सुअल साइकिल फंजाई में। वो कौन कौन से है? पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा किसके बीच में? बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। सेकंड स्टेप क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। उसके बाद किसका फ्यूजन होगा? 2 न्यूक्लियाई का, जिसको हम क्या कहेंगे? कैरोगैमी। जिसको हम क्या कहेंगे? कैरोगैमी। उसके बाद है थर्ड स्टेप क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। जब मियोसिस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो इसके अंदर 3 स्टेप है। पहला क्या था? प्लाज्मोगैमी। सेकंड क्या था? कायरोगैमी। थर्ड क्या है? मियोसिस।
आगे है नेक्स्ट स्टेप, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब कोई भी फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो टू हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर, तो जो सेम टाइप के कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप के हाइपे हैं वे एक साथ मिल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंजाई, और कुछ फंजाई है उनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, तो उनसे क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं कुछ फंजाई में, जैसे 2n हो गया। हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे और फंजाई है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, एक एस्कोमाइसिटीज है और एक बेसिडोमाइसिटीज है। एंड इंटरवेनिंग डाइकाइरोटिक स्टेज, इंटरवेनिंग डाइकाइरोटिक स्टेज जैसे n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल अक्कर्स, 2 न्यूक्लियाई अक्कर करते हैं, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए डाइकाइरोन। डाइकाइरोन क्यों, क्योंकि 2 न्यूक्लियस अक्कर करते हैं, और इस फेज को क्या कहते हैं हम, डाइकाइरोफेज ऑफ फंगस, और इस फेज को कहते हैं हम डाइकाइरोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, उसके बाद क्या करते हैं, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करते हैं, एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, और सेल कैसी हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी, फंजाई क्या फॉर्म करती है, फ्रूटनिंग बॉडी, इन विच रिडक्शन डिवीजन अक्कर, और उसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, और कैसे स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि किंगडम फंजाई को डिवाइड किया जाता है वेरियस क्लासेज में डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, जो माइसीलियम की भाई मॉर्फोलॉजी कैसी है उस पर डिपेंड करते हुए, या फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर की कैसी फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर क्या है, फ्रूटनिंग बॉडी कैसी बनती है, उसके बेस पर इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। द वेरियस क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई आर, तो जो अलग अलग क्लासेज है फंजाई की वो कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, फाइकोमाइसिटीज, और क्या पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज, और क्या पढ़ेंगे, बेसिडोमाइसिटीज, और क्या पढ़ेंगे हम, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। उससे पहले हम कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, वो है कि एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड, क्या देखा था हमने, जो एसोसिएशन होती है बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई आर कॉल्ड माइकोराइजा, उसको क्या कहते हैं हम, माइकोराइजा, उसको क्या कहते हैं हम, माइकोराइजा। ये देखो हमने अभी अभी पढ़ा था कि माइकोराइजा क्या होता है, कहाँ देखा था, ये रहा देखो यहाँ पे, सम आल्सो लाइव एज symbiotic इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, एज उसको क्या कहेंगे, माइकोराइजा, उसको क्या कहेंगे, माइकोराइजा, उसको क्या कहेंगे, माइकोराइजा, इसलिए इसका आंसर आएगा माइकोराइजा। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं कि जैसे सॉल्यूशन दिया है इसमें, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस इज कॉल्ड माइकोराइजा, क्या कहते हैं, माइकोराइजा। इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच बोथ द मेंबर आर बेनिफिटेड, ये क्या होती है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसके अंदर बोथ मेंबर बेनिफिटेड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ फंजाई माइकोराइजा आर ऑफ 2 टाइप, की जो फंजाई की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करते हुए माइकोराइजा भी 2 टाइप के होते हैं। एक पढ़ा था ना पीछे, एक था एक्टोमाइकोराइजा, एक था एक्टोमाइकोराइजा, यानी कि मोस्ट ऑफ द फंगस लाइज ऑन द सरफेस ऑफ रूट, जिसमें फंगस कहाँ लाई करता है, सरफेस ऑफ रूट पे, और एक होता है एंडोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा, उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फंगस रिसाइड इनसाइड द कोर्टेक्स ऑफ रूट, जहाँ पे फंगस कहाँ रिसाइड करता है, इनसाइड द कोर्टेक्स ऑफ रूट में। उसके बाद है फंगस गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम प्लांट, फंगस कहाँ से फूड लेते हैं, प्लांट से। इट ऑब्टेन्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम
कोर्टिकल सेल्स ऑफ रूट्स, और ये अपने आपको नरिश कहाँ से करते हैं, कोर्टिकल सेल ऑफ रूट से। फंगल हाइपे आर स्प्रेड इन द सोइल over a large area. They take part in absorption of water, dissolving essential minerals in organic debris and providing it to the plant, allowing the plant to grow in areas deficient in inorganic minerals. उसके बाद है कि fungus secrete growth promoting substances and antimicrobial substance which protect root from attack of pathogens. An example of association between fungus and root of pinus. इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। मेन था कि इसका आंसर क्या आएगा कि एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल। अभी पढ़ा था नहीं हमने, फंगल सेक्सुअल साइकिल में कितने स्टेप थे, थ्री स्टेप थे। उसमें क्या क्या देखा था, कह रहे कि कौन कौन से सीक्वेंस बताना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिसमें थी चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट कौन कौन से हुए थे उसमें सबसे पहले, तो उसका बताना है कि क्या सीक्वेंस थी। पहला है कि कायरोगैमी हुई थी क्या, पहले सबसे पहले क्या न्यूक्लियस मिले थे, फिर प्लाज्मोगैमी हुई थी, गैमेट मिला था क्या, या फिर मियोसिस हुआ था, कौन सी हुआ था, या फिर सबसे पहले सेकंड में दिया कि मियोसिस मिलेगा, फिर प्लाज्मोगैमी होगी एंड फिर कायरोगैमी होगी, या फिर प्लाज्मोगैमी होगी फिर कायरोगैमी या फिर मियोसिस। तो हमने पढ़ा था क्या था, वो यही स्टेप था कि सबसे पहले क्या हुआ था, गैमेट मिले थे और क्या बने थे, प्लाज्मोगैमी, फिर कायरोगैमी बनी थी जब न्यूक्लियस मिला था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, मियोसिस। ये 3 स्टेप से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। ये देखो हमने पीछे किया था, पढ़ा भी था, आप सब देख भी सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे किया था हमने कि द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या था, प्लाज्मोगैमी। सेकंड स्टेप क्या था, कायरोगैमी। थर्ड स्टेप क्या था, मियोसिस। थर्ड स्टेप क्या था इसका, मियोसिस। थर्ड, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्लाज्मोगैमी। क्या आएगा सबसे पहले, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या आएगा, कायरोगैमी, और फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। इसलिए इसका आंसर होगा ठीक सी। उसके बाद है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टाइप, कैसे कि फंजाई के कौन कौन से टाइप्स थे, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे फाइकोमाइसिटीज। जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको भी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ मिलते हैं ये, एक तो एक्वेटिक हैबिटेट में, कहाँ मिलते हैं ये, एक्वेटिक हैबिटेट में, एंड ओन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट, और एक डिकेइंग वुड इन मोइस्ट में, एंड डैम्प प्लेसेज, और कहाँ मिलते हैं ये, डैम्प प्लेसेज में, और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और कहाँ मिलते हैं ये, एग्री ओब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट में। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, और इसमें माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई जूस्पोर्स, यानी कि जो क्या होता है, जूस्पोर्स होता है मोटाइल, एंड बाई ए प्लानोस्पोर्स जो होता है नॉन मोटाइल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, जूस्पोर्स के द्वारा जो क्या होता है मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर्स के द्वारा जो क्या होता है नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोंजियम, और ये स्पोर क्या करते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोंजियम में। स्पोंजियम कौन सा होता है, ये देखो ये दिखाया, स्पोंजियोस्पोर्स ये दिखाया हुआ स्पोंजियम, ये होता है यहाँ पे दिखाया गया है, ये होते हैं स्पोंजियोस्पोर्स, ये होते हैं स्पोंजियोस्पोर्स, और ये क्या होता है स्पोंजियम, ये क्या होते हैं स्पोंजियोफोर, यानी कि किसका एग्जाम्पल है, राइजोपस फाइकोमाइस्टीज फंजाई का है। इसके आगे है जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, जब 2 गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या मिलेंगे, जाइगोस्पोर्स। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि आइसोगैमेस क्यों करें, जो भी गैमेट है सिमिलर होंगे, आइसो मीन्स
आइसो का वर्ड है ना, इसी से पता चल रहा है कि वो सिमिलर होंगे, और इसलिए इनको क्या कहते हैं कि आइसोगैमस, यानी कि जो गैमेट सिमिलर होंगे मोर्फोलॉजी में उनको क्या कहेंगे, आइसोगैमस। और जो डिसिमिलर होंगे, जो सिमिलर नहीं होंगे, उनको क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस या फिर क्या बोलते हैं, ऊगैमस, या फिर क्या बोलते हैं, ऊगैमस। लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई आइसोगैमी और हेट्रोगैमी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमास्टेज में, वो कैसे टेक प्लेस करता है, आइसोगैमी के द्वारा या फिर हेट्रोगैमी के द्वारा। हेट्रोगैमस रिप्रोडक्शन में भी एन आइसोगैमस और ऊगैमस। हेट्रोगैमस रिप्रोडक्शन कैसी हो सकती है, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट था ये, इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, क्या एग्जाम्पल, म्यूकर, और क्या है, राइजोपस, और क्या है, राइजोपस। राइजोपस किसमें होता है, द ब्रेड मोल्ड में, द ब्रेड मोल्ड में। अल्बुगो है, अल्बुगो है, यानी कि द पैरासाइटिक फंजाइओन मस्टर्ड। क्या होता है, जो पैरासाइटिक फंजाइओन मस्टर्ड। इसका ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या हो सकता है, फाइकोमास्टीज में, फाइकोमास्टीज का हो सकता है रैम, रैम, RAM। इसको कैसे याद कर सकते हैं, रैम से। आर का मीन्स क्या होता है, राइजोपस। आर का मीन्स क्या हो गया, राइजोपस। ए का मीन्स क्या हो गया, ए का मीन्स हो गया अल्बुगो, क्या हो गया, अल्बुगो। एम का मीन्स क्या हो गया, म्यूकर। एम का मीन्स क्या हो गया, म्यूकर। यानी कि जो फाइकोमास्टीज फंजाई है उसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, रैम। क्या है, रैम। आर का मीन्स राइजोपस, एम का मीन्स म्यूकर, और ए का मीन्स अल्बुगो, ए का मीन्स अल्बुगो। उससे नेक्स्ट है इससे रिलेटेड, जैसे ये भी दिखाया हुआ है कि फाइकोमास्टीज है, यहाँ पे जो ये है हैंड रिटन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने हैं वो भी अलग से भी दिखाए। जैसे फाइकोमास्टीज में एक तो मेन क्या है कि फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, कहाँ पे मिलती है ये, एक्वेटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड में, ऑन डिकेइंग वुड में, और डिकेइंग कहाँ पे, वुड में, और एज ओब्लिगेट और ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट में, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा है वही है सेम। और इसके अंदर जो माइसिलियम है वो क्या होता है, एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक। और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने देखा था वो कैसे होता है कि ये स्प्रोंजियम होता है, ये स्प्रोंजियम होता है, फिर इससे क्या बनते हैं, स्पोर्स, जिसको कहते हैं हम एंडोजिनियोसिस। एंडोजिनियोसिस जो मोटाइल होता है वो क्या होता है, जूस्पोर्स। जो नॉन मोटाइल क्या होता है वो ए प्लानोस्पोर्स होता है, वो ए प्लानोस्पोर्स होता है। इसके अंदर देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा है, एक होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस के है ये दोनों, जैसे ये और ये आइसोगैमस देखो ऐसे होता है, यानी कि दोनों के दोनों सेम होते हैं। उसके बाद है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस यानी कि दोनों के दोनों सेम नहीं होते, यानी कि ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ऊगैमस, ऊगैमस ये हो गए, जैसे ये देखो ये शो किए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। इसलिए इससे रिलेटेड अब करेंगे हम क्वेश्चन साथ में ही सोल्व, कि मेंबर ऑफ फाइकोमास्टीज आर फाउंड इन, अभी पढ़ा था नहीं, जो फाइकोमास्टीज के एग्जाम मेंबर कहाँ पे मिलते हैं, सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ा था नहीं, एक्वेटिक हैबिटेट है वो। और सेकंड क्या था, ऑन डिकेइंग वुड, ये भी सही है बिल्कुल। उससे नेक्स्ट क्या पढ़ा था, मोइस्ट और डैम्प प्लेसेज पे मिलते हैं, ये भी है बिल्कुल ठीक। उससे नेक्स्ट क्या है, एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, एंड एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, यानी कि इसके ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। इसलिए क्या आंसर आएगा इसका, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इसका हम सोल्यूशन भी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि फाइकोमास्टीज, फाइकोमास्टीज इज द ग्रुप ऑफ, यानी कि जो फाइकोमास्टीज इज द ग्रुप ऑफ फंजाई विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक माइसिलियम, जिसमें माइसिलियम कैसा होता है, कोइनोसाइटिक, और जो क्या होती है, एसेप्टेट पाया जाता है, जिसमें दे कैन लाइव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, और ये कहाँ पे लाइव कर सकती है, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट पे, दे कैन लाइव इन ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट पे। फिर आगे है कि दे कैन बी एक्वेटिक, अभी पढ़ा नहीं,
एक्वेटिक भी होती है और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, और कैसे कैसे हो सकती है ये एक्वेटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और कुड बी लिविंग इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज। और कहाँ पे लिव करती है ये? मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेज पे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमास्टीज का क्या पढ़ा था? रैम ट्रिक से इसको याद किया था। रैम में आर का मीन्स था राइजोपस, एम का मीन्स था म्यूकर, और ए का मीन्स था अल्बुगो। ए का मीन्स क्या था? अल्बुगो, अल्बुगो। उसके बाद सेकंड है जो इसका पार्ट करते हैं हम, वो पढ़ते हैं हम एस्कोमास्टीज। क्या करते हैं हम? एस्कोमास्टीज, एस्कोमास्टीज। ये क्या होता है? देखिए ध्यान से देखो, दीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। क्या होता है ये? एस्कोमास्टीज। यहाँ वर्ड से पता चल रहा है, देखो एस्कोमास्टीज, एस्को, यहाँ एस्को से मिल गया कि स्को, यानी कि क्या होती है? सैक फंजाई। सको मतलब सैक फंजाई, सैक फंजाई। दे मे बी यूनिसेलुलर, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल था जो हमने देखा था पिछले? यीस्ट है, जिसको ब्रेड और मोल्ड बनाने में यूज किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। और मल्टी सेलुलर क्या होती है? उसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। मल्टी सेलुलर है जो उसका क्या नाम होता है? पेनिसिलियम। दे आर सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक भी होती है। डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होती है, और कोप्रोफिलियस होते हैं। कहाँ पे ग्रो करते हैं? डंग पे, ग्रोइंग ऑन डंग। कहाँ पे ग्रो करते हैं? डंग पे। माइसिलियम इसके अंदर क्या होता है? ब्रांच्ड, और कैसा होता है? सेप्टेट। माइसिलियम इसमें कैसा होता है? ब्रांच। माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। द ए सेक्सुअल स्पोर्स, और जो इसके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर है उनको क्या कहेंगे? आर्कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। और वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडोफोर्स। उसको क्या कहेंगे? कोनिडोफोर्स। कोनिडिया आर जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसिलियम। कोनिडिया है, जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? माइसिलियम। और जो इसके अंदर सेक्सुअल है, ये ए सेक्सुअल थे, ए सेक्सुअल स्पोर क्या था? कोनिडिया था, जो प्रोड्यूस्ड होता था एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम, जिसको क्या कहते थे? कोनिडियोफोर्स। और कोनिडिया जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता था? माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, उनको क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर्स। उनको क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर्स। एस से सेक्स, एस से सेक्सुअल, इसमें भी एस है और इसमें भी क्या है? एस है, यानी कि उसको क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर्स। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की, सिंगुलर एस्कस कहते हैं। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी। और ये एस्की कैसे अरेंज होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी पे, जिसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्पस, जिसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्पस। सम एग्जांपल ऑफ एस्परजिलस, कैल्वीसेपस एंड न्यूरोस्पोरा। इसके एग्जांपल क्या क्या है? एस्परजिलस, एस्परजिलस, कैल्वीसेपस, कैल्वीसेपस, क्लेविसेपस कह लो, या कैल्वीसेपस या फिर क्लेविसेपस, यानी कि। और तीसरा क्या है? न्यूरोस्पोरा। और क्या है? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। और जेनेटिक वर्क में भी यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा को। मैनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रप्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिशियस। और डेलिशियस कंसिडर किया जाता है उनको। इससे बेस्ट आगे दिया है, क्वेश्चन करेंगे जैसे कि जो एस्कोमास्टीज है उसके बारे में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमास्टीज? एस्कोमास्टीज है उस क्लास के बारे में बताना है। एक है कि कोनिडिया, कोनिडिया आर द ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली ऑन कोनिडोफोर्स। अभी देखा था कोनिडिया ए सेक्सुअल स्पोर्स। क्या ए सेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया? ये देखो, ये दिया है कि द ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या दिया? देखियो ध्यान से, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, और वहां क्या दिया था? एंडोजीनियसली दिया। एंडोजीनियसली तो कौन से प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअल, सेक्सुअल। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। इसलिए इसका आंसर यही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे दिया देखो, सेकंड भी पढ़ते हैं। एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड
एंडोजीनियसली ओन इन एस्काई। ये तो पढ़ा था हमने, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद एग्जाम्पल था एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा एंड कैल्वीसेपस आर एस्कोमास्टिज फंजाई। बिल्कुल सही था कि एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेपस आर एस्कोमास्टिज फंजाई, ये बिल्कुल तीनों के तीन एग्जाम्पल है फंजाई के। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि सम एग्जाम्पल आर, कौन कौन से एग्जाम्पल थे, जैसे एस्परजिलस क्लेविसेपस और न्यूरोस्पोरा। क्या क्या थे? एस्परजिलस क्लेविसेपस और न्यूरोस्पोरा। उसके बाद है, ये भी ट्रू है। उसके बाद है कि माइसिलियम है, जो माइसिलियम वो जनरली क्या होता है, इसके अंदर ब्रांच्ड होता है, और अभी पढ़ा था नहीं, और उसमें सेप्टेट होता है, और उसके अंदर सेप्टेट होता है। उससे आगे है नेक्स्ट फंजाई। वो क्या है? बेसिडोमाइस्टिज। वो क्या है? बेसिडोमाइस्टिज, जिसके अंदर एक बेसिडोमाइस्टिज, यहाँ से क्या होगा? ये क्लब फंजाई है। क्या है ये? बेसिडोमाइस्टिज को क्या कहेंगे? क्लब फंजाई। क्या कहेंगे इनको? क्लब फंजाई। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइस्टिज आर मशरूम्स। इसकी कौन कौन सी फॉर्म है बेसिडोमाइस्टिज की? मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स। और क्या क्या है? पफ बाल्स है। तो ये कहाँ पे ग्रो करती है? सोइल में, ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जैसे रस्ट और सम्मट। क्या क्या इसके एग्जाम्पल? रस्ट और सम्मट्स। द माइसिलियम है जो इसके अंदर, वो क्या होता है? पीछे बढ़ा था जैसे, ऐसे ही इसमें भी माइसिलियम भी पढ़ेंगे। माइसिलियम इसके अंदर क्या है? ब्रांचड है इसके अंदर भी, और क्या है उसके अंदर? सेप्टेट मिलता है। इन बेसिडोमास्टिज वन सेंट्रल पोर इज प्रेजेंट इन एवरी सेप्टम, और एक सेंट्रल पोर है वो एवरी सेप्टम में प्रेजेंट होता है बेसिडोमास्टिज में। दिस पोर इज बैरल शेप्ड, और इस पोर की शेप कैसी होती है? बैरल शेप्ड, ड्यू टू विच इज कॉल्ड डोलीपोर सेप्टम। इसकी बैरल शेप है, उसी के कारण इसको क्या कहते हैं? डोलीपोर सेप्टम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है इसके अंदर? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, और इसके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं। बट plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. Chirogamy and meiosis take place in basidium producing 4 basidospores. कायरोगैमी भी होती है इसके अंदर, और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सो, ये देखो ध्यान से देखो, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं बेसिडियम में। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन, और ये बेसिडिया उनको कैसे अरेंज करते हैं? फ्रूटनिंग बॉडी में, जिसको क्या कहेंगे हम? बेसिडियोकार्प्स। उसको क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे एग्रीकस किस में है? मशरूम में। और उस्टिल्गो किसमें? सम्मट में। और क्या है? पुकीनिया रस्ट फंगस है। इसका क्या ट्रिक है? इसको याद कर सकते हैं कि बोस एग्रीकस मतलब अगर उस्ताद पक्का है, यानी कि इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक हो सकता है इसके लिए कि बोस अगर AGAR, अगर उस्ताद USTAD उस्ताद से उस्टेलिगो एंड एक क्या है? पक्का है मीन्स पुकीनिया। पक्का है मीन्स पुकीनिया, यानी कि बोस अगर उस्ताद पक्का है। यानी कि क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? एग्रीकस उस्टिल्गो पुकीनिया, एग्रीकस उस्टिल्डियो। यहाँ देखो, यहाँ पे भी लिखा है ट्रिक, जैसे बोस अगर उस्ताद पक्का हो, कैसे भी याद कर सकते हैं इसको। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
बेसिडोमाइस्टीज की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडोमाइस्टीज में, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यानी कि इसके अंदर देखो पढ़ा था हमने ए पे, अभी पढ़ा था ना, प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन्स। क्या ये करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। अभी पढ़ा था कि प्लाज्मोगैमी कैसे अक्कर होती है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी दिखाएंगे, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे दिया है कि ये देखो यहाँ पे दिया है कि प्लाज्मोगैमी है जो इसके अंदर, कि देखो एक तो ये दिया है कि सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी, ये रहा देखो, प्लाज्मोगैमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। यानी कि ये है ना करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये वाली लाइन। उसके बाद है कि कायरोगैमी, और कायरोगैमी है जो, वो भी क्या होती है, कायरोगैमी एंड मियोसिस अकर इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट अभी पढ़ा था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन ऑन द बेसिडियम, ये भी पढ़ा था नहीं हमने, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। उससे आगे क्या पढ़ेंगे हम, ड्यूटीरियोमाइस्टीज, ड्यूटीरियोमाइस्टीज, ड्यूटीरियोमाइस्टीज। इसका क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको कैसी फंजाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटीरियोमाइस्टीज यानी कि इम्परफेक्ट, माइस्टीज मतलब इम्परफेक्ट फंजाई। बिकॉज ओनली, क्योंकि इनके अंदर क्या था, ओनली द एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसके अंदर कैसा कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है इस फंजाई की नोन है। ड्यूटीरियोमाइस्टीज में क्या होता है, रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोनिडिया, जिसको हम क्या कहेंगे, कोनिडिया। माइसिलियम है इसके अंदर, वो क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांचड होता है। इसके सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, इसके कुछ मेंबर सैप्रोफाइट होते हैं, और क्या, पैरासाइट, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। इसके एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, कोलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, इससे रिलेटेड है एग्जाम्पल। देखेंगे अब कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछा है इनकरेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूटीरियोमाइस्टीज, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। ये तो पढ़ा था, हाँ, तो ये तो क्या था, ट्रू था, पढ़ा था ना हमने कि ये रिप्रोड्यूस करेंगी एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जिसको क्या कहेंगे, कोनिडिया नाम था। माइसिलियम है जो इसके अंदर, वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट भी प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देखा था पीछे, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि दे हैव ओनली पैरासाइटिक फॉर्म, दे हैव ओनली पैरासाइटिक फॉर्म, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, हमने पीछे ही फॉर्म करे पढ़ा था। उससे नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ दीज फंजाई आर, अभी पढ़ा था, अल्टरनेरिया था, कोलेक्टोट्रिकम था, और ट्राइकोडर्मा था, और ट्राइकोडर्मा था। यानी कि ये भी क्या है, इसकी स्टेटमेंट ट्रू, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी। क्या आंसर होगा करेक्ट, सी। उससे आगे है कि विच वन इज, मैच करने हैं इनको, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा है। अब फाइकोमास्टीज, फाइकोमास्टीज का क्या एग्जाम्पल था, हमें पढ़ा था, रैम RAM था, तो जिससे राइजोपस और एल्बुगो और म्यूकर, म्यूकर, तो यानी कि इसके ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। एस्कोमास्टीज, एस्कोमास्टीज के क्या क्या पढ़े थे हमने, पेनिसिलियम था और एस्परजिलस था। एस्कोमास्टीज के क्या क्या एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों एग्जाम्पल एस्कोमास्टीज के ही है। उसके है बेसिडोमास्टीज, क्या पढ़ा था, बोस अगर पक्का उस्ताद निकले, तो अगर का मतलब क्या था, एग्रीकस। पुकिनिया का मतलब क्या था, पक्का, और निकले, बोस अगर पक्का उस्ताद निकले था, रेको था
उस्टिल्गो एग्जाम्पल था, यानी कि ये भी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो उसके बाद है ड्यूटेरियोमाइस्टीज, ये तो भाई एग्जाम्पल हमने देखा था, ये तो किसका एग्जाम्पल था, बेसिडोमाइस्टीज का, बेसिडोमाइस्टीज का, यानी कि ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है ये, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब देख लो जैसे फंजाई का हाइपे वगैरह है, ब्रांच्ड कैसे होते हैं, वो इसमें आगे थोड़ी स्ट्रक्चर भी दिखाई है समझने के लिए कि एफ से फंजाई, फिर फंजाई हमने पढ़ा ही था, पढ़ लिया। फिलामेंटियस होती है, यीस्ट को छोड़कर, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर थी, यीस्ट क्या थी, यूनिसेलुलर, विच आर यूनिसेलुलर, देखो यहाँ पे बताई है कि ये देखो जैसे ये ब्रांच्ड होती है फंजाई, और इनके अंदर ये ब्रांच है, इनको क्या कहते हैं हम, हाइपे, क्या कहते हैं, हाइपे। और जो इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जो इन हाइपे का नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया ये कंप्लीट, उसको क्या कहेंगे हम, माइसीलियम, माइसीलियम, माइसीलियम बताया रखा है ये देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये अलग अलग है ना न्यूक्लियस, यहाँ पे देख लो ये न्यूक्लियस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको अलग कर रहे हैं, अलग करने वाला चीज है जो इसको क्या कहेंगे, सेप्टा, क्या कहेंगे इसको, सेप्टा, यानी कि ये क्या हो गया, सेप्टेट, और ये है इसके अंदर न्यूक्लियस। और जहां पर ये अलग नहीं करता, ये देखो ये यहाँ पे कोई अलग नहीं कर रहा, तो ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो इसको क्या कहेंगे, एसेप्टेट, एसेप्टेट, यानी कि कोई भी सेप्टा इसको अलग नहीं कर रहा, यानी क्या है ये, कोइनोसाइटिक है, कोइनोसाइटिक है। एक हमने इसके अंदर देखा था फंजाई में, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा था फंजाई में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, किसी में सेक्सुअल था और एसेक्सुअल था, ये तीनों रिप्रोडक्शन होते हैं इसके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, फीजन से और बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, फीजन से और बडिंग से। और जैसे अब एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, एसेक्सुअल की क्या क्या थे, एसेक्सुअल को याद करते थे हम, कोनिडिया था, स्पोंजियोस्पोर्स था और जूस्पोर्स था, या कोनिडिया कह लो या फिर स्पोंजियोस्पोर्स कह लो या जूस्पोर्स था। लेकिन सेक्सुअल किसके द्वारा था, एस से पढ़ा था नहीं, इसके अंदर भी एस है, इसके अंदर भी एस है, इसके अंदर भी, यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।